बनेगी। बोला का नाम मतलब नहीं रे। ए चलो अब फाइनली चलिए शुरू करते हैं। अपने अकाउंट्स में कितने चैप्टर है टोटल? 10 बराबर। उसमें से नहीं वो करवाने वाला हूँ, चिंता मत। अभी करेंगे ना किसके एंड में? 10 है बराबर। है रिवीजन ही है, ये रिवीजन में ही कंप्लीट करवा लूंगा 10वां, एक पूरा टाइम, आधे घंटे का काम है वो। चलो 10 चैप्टर्स है, उसके अंदर सबसे पहले जो मैक्सिमम वेटेज या मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई ऑप्शंस भी नहीं दिए, सीधे 12 मार्क्स प्लस थियरी, मतलब कम से भी कम 30 से 35 मार्क का पेपर ये 2 चैप्टर्स में से आएगा बराबर। उसके बाद में 1 2 3 1 2 3 इंपॉर्टेंट इजी चैप्टर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि इसके साथ 1 2 3 ये 3 चैप्टर्स क्या रहते हैं? 1 2 3 4 मतलब 4 चैप्टर्स क्या होते हैं? ऑप्शंस में होते हैं। और किसी किसी को ये 4 चैप्टर इजी लगते हैं, किसी को ये 3 चैप्टर ये 4 चैप्टर इजी लगते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ना। अपन तो पढ़ना सब कुछ वाले है, पढ़ना सब है अपने को, समझा यहाँ तक? चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप, बस पार्टनरशिप मतलब क्या? व्हेन 2 और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू कैरी ऑन अ लॉ, कौन सा वाला बिजनेस? लॉफुल बिजनेस, एंड एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशो इज नोन एज पार्टनरशिप, इज नोन एज पार्टनरशिप। ये रिलेशन है पार्टनरशिप का बराबर। और फर्म मतलब जो लॉफुल बिजनेस वो लोग चालू कर रहे हैं उसको बोलते हैं फर्म। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एक्ट पार्टनरशिप को गवर्न करता है? कौन सा एक्ट है? 32। नाम क्या है उसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बराबर। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही चलेगा सब कुछ। इसके अंदर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ सकता हूँ या ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकता हूँ बराबर। चलो एक एक चीज देखते हैं। चलो, partnership is an organization where there is an association of 2 or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of the firm बराबर। इसका मैंने और पॉलिश्ड डेफिनेशन तुम लोगों को पहले ही बता दिया जो था when 2 or more person comes together to carry on a lawful business and agrees to share profit and losses in agreed ratio बेस्ट। चलो इसके बाद में जिसको बहुत तगड़े मार्क्स लाने, आउट ऑफ लाने का कोई सोच रहा है 100 में से 100, उसके लिए ये वाला डेफिनेशन है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तुमको सेक्शन नंबर भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो सेक्शन नंबर 4 है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4, फिर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डिफाइंस द पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन बिटवीन persons who are agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब भी मैं रेगुलर में समझा चुका हूँ, वापिस एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। बाकी सब तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये क्या है सर? कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय वन एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सारे पार्टनर एक साथ में काम कर रहे हैं, सारे पार्टनर एक साथ में काम कर रहे हैं, या तो एक पार्टनर सब पार्टनर के लिए काम कर रहा है। हम लोग कौन है? स्लीपिंग पार्टनर। जो फाउंडेशन का पढ़ रहा है उसको पता होगा स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है बराबर, जो सिर्फ सोने का काम करता है, बस बस बाकी सो जाता है, फिर उसको कुछ पड़ी नहीं है बराबर। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो सबसे पहला एग्रीमेंट, पहला क्वेश्चन, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स अबाउट अ पार्टनरशिप इज नोन एज एग्रीमेंट बराबर। दूसरा, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन बराबर। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, लिख भी सकते हैं बोल भी सकते हैं, दोनों चलता है। बट अ डैश एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड, डैश एग्रीमेंट इज रिटन। ऑप्शन दे देता हूं, ओरल या रिटन? रिटन।
रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड, बराबर है कि नहीं? वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स एज अ प्रूफ, बराबर है कि नहीं? सॉरी, इट फॉर्म्स एज अ एविडेंस और प्रूफ अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए वो प्रूफ बन जाता है अपने लिए, बराबर। इसलिए प्रेफरेबल क्या है? रिटर्न, बराबर। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न, ट्रू और फॉल्स? द पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न, ओरल भी हो सकती है। शुड मतलब क्या? होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए क्या? रिटर्न होना ही चाहिए क्या? नहीं, ओरल भी हो सकता है। प्रेफर्ड क्या होता है? प्रेफर्ड क्या होता है? रिटर्न। चलो, डन है यहां तक? समझा यहां तक? अ रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज डैश, पता है किसी को क्या बोलते हैं उसको? जब पार्टनरशिप डीड, बराबर। तो एग्रीमेंट में 4 पॉइंट पड़े। एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। दूसरा, एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल, बराबर। अ रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड एंड इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। 4 पॉइंट पढ़ लिए, डन है, याद रहेगा, बढ़िया है। उसके बाद में प्रिंसिपल और एजेंट छोड़ रहा हूं 2 सेकंड के लिए। लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस, द पार्टनर शुड कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस ओनली, बस यही लिख के आ जाने का। अगर आया तो वही लिखना है कि लॉफुल बिजनेस, एज इलीगल बिजनेस इज नॉट अलाउड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 2 पॉइंट मिले। क्या मिला? कैसा बिजनेस कैरी ऑन करना है? लॉफुल ओनली। और इलीगल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट में मना किया गया। 2 पॉइंट मिल गए, जीत गए। 2 ही पॉइंट इज्जत से लिख के आ जाओ, जीत गए। बोलो भाई। सेक्शन 4 भी नहीं नहीं, वो डेफिनेशन का सेक्शन है, बराबर। चलो, उसके बाद में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म्स विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो विच इज एग्रीड इन देयर पार्टनरशिप डीड। इफ 2 पॉइंट मिल गए। एक तो वो हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है, कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। किधर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन इट शुड बी शेयर्ड इक्वली। मिल गए? 2 पॉइंट मिल गए। चलो, उसके बाद में अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें से 3 मास्टर वर्ड क्या होते हैं? सिर्फ वो भी वर्ड लिख के आ जाए, टीचर रो देगा चेक करने वाला, मजा ही आ जाएगा उसको। क्या? जॉइंट, सेवरल और अनलिमिटेड। जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड, इसका हिंदी में मतलब समझ लो। जॉइंट का मतलब क्या? मैं और कुशल पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, बराबर। कुशल ने कांड कर दिया, वो भी अमीर है, मैं भी अमीर हूं, मतलब क्या? सॉल्वेंट है हम लोग, भिखारी नहीं बने अब तक, सॉल्वेंट है हम दोनों। तो जो कुशल ने कांड किया है, कौन भरेगा? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले कुशल भरेगा भाई, मैं क्यों भरूं उसका? सबसे पहले कुशल भरेगा। लायबिलिटी क्या हो गई? सेवरल। तू तेरा देख, कुशल नहीं भर पाया, क्या हो गया? जॉइंट, जॉइंटली भरना पड़ेगा। अनलिमिटेड मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के पूरे एसेट वैसेट बेच दिए, फिर जिसको लेने का है ना पैसा, वो कुशल और मेरा घर भी उठा के लेके जा सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी लेके जा सकता है। वो भी गया ना इंसॉल्वेंट, वो भी इंसॉल्वेंट हो गया। इसके खत्म हुए तो मेरा लेके जाएगा, पहले इसका ही उठाएगा फिर मेरा लेके जाएगा, बराबर। फिर रजिस्ट्रेशन, 2 पॉइंट्स। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। इन एक्ट में ऑप्शनल है, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बराबर। सिंस 2005 है, बराबर है कि नहीं? 1 अप्रैल 2005। ऐसा एकदम अंदर का पूछना मतलब वो बहुत वो हो जाएगी कि तारीख वारीख पूछ ली, लेकिन प्रेफरेबली कंपलसरी क्या ऑप्शनल? ऑप्शनल है। कम रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अंडर पार्टनरशिप एक्ट, बट इन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप एक्ट इज कंपलसरी 2005 सिंस 2005, अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005। अब देखो, अब मैं तुमको कुछ तो बोलता हूं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म शुड बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड, फॉल्स, बराबर है। ऑप्शनल है वो, बराबर, डन है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसका हिंदी में मतलब समझो पहले। व्हाट इज जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट मतलब क्या? ऑल द पार्टनर्स विल जॉइंटली मैनेज द बिजनेस। पहली बात मतलब सब लोग जॉइंटली मैनेज करेंगे और सब लोग जॉइंटली ओन करेंगे क्या? एसेट्स ऑफ द फर्म, बराबर।
जॉइंट ओनरशिप मतलब क्या, सबका जॉइंट ओनरशिप रहेगा। ये जैसे मतलब मेरा कुशल का है, ये लैपटॉप हम दोनों को बिलोंग करता है, तो जॉइंट ओनरशिप है, जिसका इसका जितना आगे उतना मेरा ही भी है, और पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। हाँ मतलब जो भी है रेशो समझ जाना वो, बराबर समझा, चलो यहाँ तक समझा। और फिर आता है प्रिंसिपल और एजेंट, ये ध्यान से जरा, ये याद रखने जैसा पॉइंट है और मास्टर पॉइंट है जो पूछ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। प्रिंसिपल और एजेंट ध्यान दो, क्या होता है प्रिंसिपल और एजेंट। पार्टनर पार्टनर जब आउटसाइड एंटिटी के साथ डील करता है, पार्टनर जब आउटसाइड एंटिटी के साथ डील करता है तो वो प्रिंसिपल के हिसाब से डील करता है, बराबर। और जब पार्टनर्स एक दूसरे के साथ डील करते हैं तब वो एजेंट बन जाते हैं। देखो बराबर, देख मुझे मेरे पार्टनरशिप के लिए लोन चाहिए, मेरे 50 पार्टनर है, बराबर है, मेरे 50 पार्टनर है, क्या हर पार्टनर जाएगा क्या बैंक के अंदर? नहीं ना, मैं अकेला जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरी फर्म को लोन चाहिए, वो लोग पास कर देंगे, एग्रीमेंट सब करेंगे लेकिन वो लोग पास कर देंगे, बराबर है कि नहीं। मैं बाहर के बंदे के साथ ये मांगने जा रहा हूं और वो पास कर देंगे लोन, लेकिन मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए या पार्टनरशिप को लोन चाहिए, तो ये सबको एग्री करना पड़ेगा कि कौन से बैंक से लेना है, कितना लोन उठाना है, कितने परसेंटेज पे उठाना है, वो सब 50 के 50 अपन सबको एग्री करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या क्या बन जाएंगे, हम लोग एजेंट, किसके एजेंट? पार्टनरशिप के, उसके बिहाफ पे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। और प्रिंसिपल का क्या करता है, उनके बिहाफ पे अपन सीधा एक्शंस ले रहे हैं, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और सिर्फ डिसीजंस ले रहे हैं तो एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं अपन, बराबर समझा। दो पॉइंट है, व्हेन पार्टनर्स इज पार्टनर डीलिंग विथ आउटसाइडर एंटिटी will be acting as a principal and partners dealing between themselves will be called as agent, बराबर। चलो सबसे पहले देख लो, एग्रीमेंट में 2 पॉइंट निकाले तो मिल गया क्या? पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कुड बी रिटन और ओरल, इट कुड बी रिटन और ओरल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अ रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड so that it can be used as a proof in the court of law and such written agreement is known as partnership deal। डन है यहां तक? चलो, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम कितना? दो के बिना पार्टनर ही नहीं होगा ना, 2, मैक्सिमम कितने? 50, बराबर। चलो, लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है क्योंकि इलीगल बिजनेस क्या हो जाता है, एक्ट में ही मना कर दिया गया है, वही लिखा गया है। बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल, it cannot undertake business which is not allowed by state। The definition of partnership also does not permit any illegal business, बराबर। चलो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे? एग्री किया है उतना शेयर करेंगे, कहाँ एग्री करते हैं? पार्टनरशिप डीड में। एंड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो क्या करेंगे? इक्वल कर डालेंगे, बराबर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स is unlimited joint and several, that is partners are liable till the last rupee in their pocket, बराबर। इसके ऊपर मेन फोकस किसके ऊपर रखा गया पता है? अनलिमिटेड के ऊपर। मैंने तुमको तीनों चीजों के मतलब समझा दिए। अनलिमिटेड मतलब कि जब तक वो भाई पूरा कंगाल नहीं हो जाता उससे वसूलते रहो, उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। कि प्राइवेट स्टेट में भी वो जब तक कंगाल नहीं होता तब तक वसूलते रहो उसको, बराबर। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, छठा चैप्टर था ना अपना, डेफिशिएंसी में डालते थे, डिसोल्यूशन था ना, उसको डेफिशिएंसी में डालते थे। अरे सर, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। If asset of business is not sufficient to pay liabilities, then personal property of partners can be used. If any one of the partner is declared insolvent, then his liability will be borne by solvent partners। अब हम दोनों में से मैं कंगाल हो गया तो मेरी जो लाइबिलिटी थी वो कौन बोन करेगा? कुशल। चलो, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एक्ट के अंदर? नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी, कब से? 1 अप्रैल 2005 से। चलो बढ़िया है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म, सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। समझा भाई? नाम क्या? राघव। राघव समझ रहे हैं ना? चलो, उसके बाद में ये ध्यान दो, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर वर्क्स इन 2 फोल्ड कैपेसिटीज। ईच पार्टनर के सिक्के के 2 पहलू होते हैं उस टाइप के,
उसके भी 2 फोल्ड कैपेसिटीज होती है, 2 कैपेसिटी होती है, एक होती है प्रिंसिपल और एक होती है एजेंट। मेरे को बताओ प्रिंसिपल कब बोला जाएगा, जब आउटसाइडर वाले के साथ डील कर रहे हैं कि इनसाइडर वाले के साथ, आउटसाइडर। और एजेंट कब, जब पार्टनर्स में, अंदर के अंदर ही। चलो, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड विद द अदर पार्टनर ही एक्ट्स एज एन एजेंट। समझा, इतना ही था। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कब हो सकती है फर्म, उसके बारे में पता गया है, पूरा आंसर ही नहीं दिया है, 2 पॉइंट में खत्म कर दिया है। कब हो सकती है, जब एग्री कर ले सब लोग, तो डिसॉल्व कर दो। दूसरी चीज, या तो कोई पार्टनर को डिसॉल्व करवानी है तो वो कितने दिन का नोटिस देगा, अपन तब 14 दिन का, याद है, 14 डेज ऑफ नोटिस देगा तो डिसॉल्व हो जाएगी। 2 ही पॉइंट इसमें कवर किया, एक्चुअल में कितने सारे थे, गवर्नमेंट बंद करवा सकती है, वो सब भी था, वो सब नहीं है, 2 ही पॉइंट है। सिक्स्थ में, सिक्स्थ क्या, नहीं ना, डिसोल्यूशन नहीं कर सकते ना डेथ में, कर पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, डिसोल्यूशन कंपलसरी नहीं होता है, बराबर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट विच इज रिटन एंड इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इजी है, क्वेश्चन आया तुम खुद की डेफिनेशन बना दो बिंदास, बराबर सही है। चलो, इसके बाद में किस पे, पार्टनर्स ही करते हैं ना, और गवर्नमेंट का सील रहता है, स्टैम्प पेपर पे बनता है रे, नहीं कोई नहीं करता, अपन ही स्टैम्प पेपर, अरे वो, अरे ये अपना तहसीलदार पीछे लिख देता है। चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंटेंट ऑफ, सबने सुन लिया, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आ सकता है कि राइट द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्या हुआ, और मैं पूछ रहे ना, वो लोग, तुम लोग ही तो बोले कि पूछा है कुछ तो, बस फिर भी मेरा ड्यूटी बनता भाई, एक बार बता दूं। देखो क्या है, चलो चलो, कंटेंट क्या क्या है, सबसे पहले नेम एंड, वो भाई उसका चलेगा तू, नहीं इसमें क्या क्या रहेगा, वो तू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चले गया, स्टैम्प वाला रहता है ना, स्टैम्प पेपर पे बनता है ना, उसमें लिखते क्या है ये लोग, कंटेंट क्या है, बराबर। चलो, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, बराबर। उसके बाद में कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, बराबर, ऊपर नीचे बोल सकता हूँ मैं, रट्टा नहीं मारा मैंने भी। सैलरी, इफ दे आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन, रेंट, तो वो सब रहेगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब रहेगा। उसके बाद में जब फर्म डिसॉल्व होगा तब क्या, हाँ, मेथड ऑफ मेथड टू बी अडॉप्टेड एट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब डिसॉल्व होगा तो कौन सी मेथड यूज करने की है, अपन ने मेथड नहीं सीखा है क्या, नहीं वो सब नहीं होता। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, हम दोनों को बिजनेस खोलना है तो हम दोनों बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम दोनों के बीच में कुछ, और डेप्रिसिएशन वगैरह ये अलग चीज है, समझ रहे हो क्या ये चीज, वो ठीक है, वो उसमें था, वो मेमोरेंडम एसोसिएशन वो अलग है, ये अलग है, समझ रहे। फिर क्या रहेगा, बुला दिया यार। उसके बाद में डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच में, तो कौन से मेथड से जाना है, सीधा कोर्ट में घसीटू या आर्बिट्रेज कर दो, मेडिएशन कर लूँ, कंसिलिएशन कर लूँ, जो भी है वो सब तुमको है नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ क्या होता है मेडिएशन में, पता है, सब मतलब मेरा और राज का झगड़ा हो गया ना, तो हम दोनों प्रेम को बिठाएंगे, प्रेम फिर बोलेगा जाने दो, सल्टा लो, बस हो गया, तोड़ी पानी हो गया, कोई भी है, मतलब दोस्त दोस्त कोई भी ला सकता है पैसा। चलो, उसके बाद में था, ये हो गया, ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रोविजन ऑफ, हाँ, रिटायरमेंट और डेथ में कोई क्या प्रोविजन रखना है, क्या कोई नए पार्टनर को अपन अंदर ला सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है भाई, बिजनेस कंटिन्यू रखना है कि उधर ही तोड़ देना है, बराबर, वो नया पार्टनर उसके सन को बनाना है कि नहीं, वो सब वो तो अपने ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कि यही 14 पॉइंट आएंगे, है ना, अपने हिसाब से अगर कोई फिर भी बराबर है, ऐसा कुछ नहीं कि ये 11 या 10 पॉइंट आएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कम भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, एज पर द बिजनेस, 4-5 पॉइंट लिख के आएगा मार्क्स के वेटेज के हिसाब से, बस मार्क्स का वेटेज रहा समझ लो 5 ना, 6 पॉइंट लिख दो, तो 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिख के आ जाओ। और एक तो बहुत ब्यूटीफुल है,
एक तो बहुत ब्यूटीफुल है, एनी अदर मैटर्स, तो खत्म, वो तो एक मतलब मैंडेटरी लिखना ही, एनी अदर मैटर्स, बराबर। चलो, ये फर्क था इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, रिटर्न है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ बन जाता है, बस एविडेंस बन जाता है। पार्टनर्स के बीच में कुछ हाँ, तो कोर्ट ऑफ लॉ ही जाएगा ना सीधा। अब देखो सुनो, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इसमें सारी प्रोविजंस लिखी गई है, लेकिन अपने लिए सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर तुम्हारे पार्टनरशिप डीड के अंदर वो रेशो नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, एज्यूम इक्वल, खत्म। दूसरा, अगर तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के महीने नहीं दिए तो 6 महीने पकड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया है तो कितना पकड़ेगा, 6%, बराबर। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का महीना भी नहीं दिया है और कुछ भी नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, छोड़ दो, अपन शानपना करके 10-12% से देके नहीं आ जाने का, छोड़ दो, बराबर। 4 चीजें हो गई। पांचवा होता, अगर कोई बंदे को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन वो सब देना है क्या, हाँ लिखा है तो दे दो, नहीं लिखा है तो छोड़ दो, शानपने नहीं करो, वेरी गुड। और द एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो कर दो एडमिट, वैसे तो अलाउड नहीं है, वैसे तो अलाउड नहीं, लेकिन सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो ले लो। किया तो वापस पूरा डीड न्यू बनेगा। हाँ, फिर वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बन ही जाता है न्यू। चलो, यहां तक समझा, ये चैप्टर से बाकी रिलेटेड है। हाँ रिलेटेड है, तो अपन फर्स्ट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और फिर सेकंड करेंगे, कर लेंगे यार। हाँ सिंपल है। अच्छा, दोनों इसको समझो अपने। अरे अभी आप फाउंडेशन में करके आए, दीदी को भी तू फाउंडेशन भी कर रहा है ना, ये हो गया मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट हो गया, कौन सा डेबिट क्रेडिट वाला वो यूज करते हो क्या तुम लोग मेथड, फिर डायरेक्ट अकाउंट बना के सब्सक्रिप्शन का। अच्छा वैसा डायरेक्ट, हाँ, बढ़िया है वो भी, तो वैसा अगर अपने पेपर में क्या चलता है, डायरेक्ट अकाउंट बना के चल जाता है, चल जाता है, चल जाता है, वो एडलेस सीधा अकाउंट बना देगा ना तू। एडलेस में कंफ्यूजन हो जाता है फिर। नहीं, मेरे इधर थोड़ा अलग मेथड से सिखाया है ये लोगों को, सब्सक्रिप्शन में ऐड किया तो तुमने क्रेडिट, हाँ, वो भी आता है मेरे को। और फिर वो डेबिट क्रेडिट मैच करने का। हाँ, आ गया। चलो, मेथड्स ऑफ कैपिटल, मेथड्स ऑफ कैपिटल कितने टाइप के मेथड्स थे, 2 मेथड्स थे, एक था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या था भाई, बिरयानी, और ये क्या था, खिचड़ी, बराबर। इसमें क्या करते थे, 2 चीजें बनाते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वेरी गुड। वेरी गुड, तू आई थी क्या? हाँ वो थी पहले पहले, अच्छा आती थी रे वो, हाँ। चलो, फिक्स्ड कैपिटल में ध्यान दो ना रे, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है रे, कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, नहीं बनता है, कौन था वो, नहीं बनता है राजुल, अक्षिता थी क्या। चलो, फिक्स्ड कैपिटल में सुनो, कैपिटल अकाउंट बनता है, अभी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस कोई कैपिटल लाया है तो, बस ड्राइंग नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें, रिजर्व्स भी नहीं भाई, फिक्स्ड कैपिटल की बात चल रही है, बस ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, किसमें, फिक्स्ड कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में, समझा। और बाकी सारी जितनी भी एडजस्टमेंट है, ड्राइंग ले लो, जो लेना है वो ले लो, क्या होगी, करंट अकाउंट में, बराबर। इसमें 2 ही चीज हो सकती है, एक तो ओपनिंग बैलेंस या तो कैपिटल लाया। पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन काइंड, ट्रू और फॉल्स, अ पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन काइंड, ट्रू, इसमें भी ला सकता हूँ। किस में भी ला सकता है, कैश में भी ला सकता है, बैंक में भी ला सकता है और काइंड में भी ला सकता है। काइंड का मतलब जिनको पता नहीं है, 1 लाख रुपए लाना था और पैसा नहीं लाया, उसकी जगह पे कुछ मशीनरी लेके आया, बस। अरे वो जिसको नहीं समझा भाई, तुम लोग महारथी लोग हो, तुमको कहा समझा, तुमसे बहुत सीखा मैं। चलो, यहां तक समझा, ओके। मुझे बताओ, अ पार्टनर्स कैपिटल कैन बी डेबिट बैलेंस ऑल्सो, ट्रू और फॉल्स,
अ पार्टनर्स कैपिटल कैन ऑल्सो हैव डेबिट बैलेंस ऑल्सो। क्या लगता है भाई? ट्रू। इसमें भी होता है। दोनों में भी ना? नहीं, फिक्स कैपिटल में नहीं हो पाएगा। फिक्स कैपिटल में तो हाँ, हो नहीं पाएगा। कैपिटल में बोल रहा हूँ। कैपिटल डेबिट हो सकता है क्या? बैलेंस हो सकता है। डन। चलो चलो, सबसे पहले अभी बंदा कैपिटल ला रहा है, बंदा कैपिटल ला रहा है, बराबर। कैश या तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। समझा ये वाला एंट्री? समझा? इसके बाद में ये एसेट वाला एंट्री है, कुछ नहीं। अरे वाह, चलो बाकी सारी एडजस्टमेंट्स का होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। चलो, ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपन ने क्या सीखा था भाई? पार्टनर्स को जो देना है वो यहाँ पे लिखते जाओ, जो लेना है वो यहाँ पे लिखते जाओ, खत्म करो। पार्टनर्स को जो देना है वो क्रेडिट साइड में लिखो, पार्टनर से जो लेना है वो डेबिट साइड में लिखते जाओ। पार्टनर से क्या क्या लेना है? ड्राइंग वो करके गया, लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, डेबिट सब कुछ डेबिट, बराबर। नेट लॉस हुआ है तो वो लेना है, बराबर। नेट प्रॉफिट है तो वो देना है। समझ रहे हो? बस डन है। अभी सुनो, ए क्या ये वाला साइड देना है भाई, ये वाला साइड लेना है। अरे सॉरी, एक सेकंड ना, ये वाला साइड उसको देना, उसको देना है और ये लेना है। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा साइड लेना है, कौन सा साइड देना है? ये वाला साइड उसको देने के वाले सब है, और ये साइड देना और डेबिट वाला देना, ये सब बाहर निकालने वाला अपने, हाँ बस अपने फॉर्म से जा। ये नहीं रे भाई, ये क्यों निकलेगा? ये सब तो लेना है ना उसको, ड्राइंग्स लेनी है उससे वापिस। मतलब फॉर्म से निकलेगा, पार्टनर को नहीं, फर्म को लेने उससे। ड्राइंग वो लेके गया, अपने वो वापिस लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेना है। नेट लॉस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं रे वो भाई, वो मत लगा, गाउटी लैंग्वेज में समझाया भाई। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ है। रूल में बोल रहा अपन, डेबिट आ रहा क्रेडिट जा रहा ना, बस वैसा कर सकता है, उसको कोई नाम मत दे दे, बस अपने सिंप्लिसिटी के लिए है, अपने सिंप्लिसिटी। अरे पाप भाई तुम करके आ जाओगे पेपर में, दूसरा कुछ नहीं। वो डर है, पाप करके ना आ जाओ। इधर जो बोल रहा है वो बोलो, ठीक है। अभी सुनो, वापिस बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए, वापिस बोल रहा हूं, फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अपन अगर जनरल एंट्री मारने जाए तो कैसे मारेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पार्टनर ड्राइंग अकाउंट ना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो गया और पार्टनर डेबिट कर दिया अपन ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर। सैलरी दिया, कमीशन दिया, नेट प्रॉफिट दिया, एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा और ये सब कुछ डेबिट हो जाएगा क्योंकि अपना एक्सपेंस है। डन। बोल क्या, ये चीज नहीं समझे ऐसा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है तेरे लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना है, इनकम है। जनरल एंट्री क्या आएगी? वही नहीं समझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पहली बात मतलब क्रेडिट हो जाएगा, बराबर। और कहाँ ट्रांसफर करेगी इसको? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अरे ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, उल्टा कर दो उसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना एक्सपेंस है टू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर। डन है। चलो, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, ये 2-3 सम थे, देखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक में, किस में तो भी ये लोगों ने गलती की थी, मेरे को याद है 3rd या 4th में किधर तो भी ये लोगों की गलती थी, वो फिर अपन ने सुधार के दी थी। सेकंड में है ना, कुछ तो किया था वो लोगों ने। 4th में भी एक थी, कुछ तो था, मेरे को ध्यान है।
नहीं नहीं, ये ऐसे चिंदी चिंदी छोटे छोटे सम थे, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो लोगों ने 6 मंथ पकड़ लिया था गलती से, ऐसा कुछ तो था मेरे को जहां तक ध्यान किया था कुछ तो मेरे को। उसके पहले का उन्होंने 8 मंथ पकड़ लिया था तो 6 लगाने का था, ऐसा कुछ तो था, देख लेना। चलो ए, अभी नेक्स्ट अपना पढ़ाओ क्या है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट चीज क्या है? अरे हो गया चिंदी था, चिंदी एकदम चिंदी था, ध्यान नहीं यार कौन से इसमें था, देख लेना। चलो नेक्स्ट अपना पढ़ाओ क्या आ जाता है, पहला जो था खत्म हो गया, हूँ ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, डाल दूंगा मैं। क्यों अच्छे से मतलब क्या? वो अपने के अपने से नहीं होता रे भाई, अपन ऐसे गाउटी अच्छे, बस अपने अपने को यही पसंद है, जो है वो है। क्या चलो जान दो ना यार, क्यों दिमाग लगाते। पार्टनर्स फाइनल अकाउंट्स के ऊपर अपन बढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ए बेसिक फाइनल अकाउंट्स में कौन सी 3 चीजें आती थी? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल, सॉरी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कैपिटल बैलेंस शीट का ही पार्ट है, बराबर। कैपिटल जो है बैलेंस शीट का ही पार्ट है, तो उसको अलग से नहीं पकड़ते। 3 चीजें आ जाती। मेरे इसमें सेकंड लेसन ही नहीं था। यही तो है, ये फर्स्ट है, मिल गया। ए चलो ध्यान दो एक बार, 2 ही मिनट। क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, बराबर। अब आ जाओ एक बार ट्रेडिंग का फॉर्मेट देख लेते। ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या आता है? स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, वो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, बराबर। परचेसेस, सेल्स, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सब कहाँ आ जाएंगे? ट्रेडिंग के अंदर। और बाकी जो भी बच गया वो कहाँ चले जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में। आ जाओ, सबसे पहले क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक यहां लिख रहे हैं, तुरंत अपने को दिमाग चल जाना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट में आ जाएगा। ये डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग। ये साइड कौन सी होती है? एक्सपेंडिचर। ये साइड कौन सी होती है? इनकम। परचेस लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स में 3 चीजें हैं, उसके ऊपर फोकस ज्यादा डालो। हाँ आती है, वो तो एडजस्टमेंट तो ऐसा तो बहुत सारा हो जाएगा ना फिर तो। तो अनरिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड करके परचेस इंक्रीज करेंगे, उसके पैसे अभी भी देने बचे, इसलिए वो क्रेडिटर। क्या हाँ समझ गया तेरे को? जान दो, अभी करेंगे, वैसे भी सब कर लेंगे, चिंता मत कर। चलो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सॉर्टेड है, परचेस लेस रिटर्न सॉर्टेड है। ये रिटर्न वाले में ना 1-2 चीजें पूछता हूँ, ठीक है। परचेस रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? परचेस रिटर्न यानी परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? परचेस रिटर्न में, परचेस रिटर्न, ठीक है। दूसरा रिटर्न इनवर्ड, मतलब परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न, बराबर। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा? परचेस रिटर्न। रिटर्न का डेबिट बैलेंस दिया है और रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो रिटर्न का जो डेबिट बैलेंस दिया है ना, वो परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? वो सेल्स रिटर्न है। और क्रेडिट दिया है वो परचेस रिटर्न है। डन है यहां तक? चलो इसके बाद में क्या आ जाता था? फ्रेट। अब अकेला फ्रेट दिया है तो ऊपर, फ्रेट इनवर्ड ऊपर, फ्रेट आउटवर्ड नीचे, कैरेज ऊपर, कैरेज सिर्फ कैरेज ऊपर, भाड़ा 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 गाड़ी भाड़ा, कैरेज अकेला कैरेज ऊपर, कैरेज इनवर्ड ऊपर,
कैरेज आउटवर्ड नीचे, बराबर। चलो डॉक चार्जेस सब दिया है रे भाई, अरे ऊपर दिया है सब थियरी में। हाँ बता दो। ए चलो उसके बाद में क्या, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब क्या होता है, वो पोर्ट चार्जेस नहीं होते, नाव आती है, नाव में से वो माल वाल निकालते हैं, वो क्या हो गया, डॉक चार्जेस। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में कुछ बोला नहीं गया है, सेल के लिए परचेस के लिए ऊपर चल जाएगी कस्टम ड्यूटी। वेजेस, एक्साइज ड्यूटी ऊपर, सब कुछ ऊपर वाला ही है। ए सुनो ना, अभी ये मेन है, वेजेस, वेजेस दिया है ऊपर, वेजेस एंड सैलरी ऊपर, सैलरी नीचे, सैलरी एंड वेजेस नीचे, सैलरी एंड वेजेस नीचे, बराबर। वर्कमैन सैलरी, वर्कमैन सैलरी ऊपर, वर्कमैन सैलरी प्रोडक्शन में लेते ना वर्कमैन, उसकी सैलरी ऊपर। वेजेस अनप्रोडक्टिव ऊपर या नीचे, नीचे। अनप्रोडक्टिव हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन में काम में आते हैं वो ऊपर। बस 6 चीजें वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर सिर्फ वेजेस है तो ट्रेडिंग, बराबर। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो भी ऊपर ट्रेडिंग में, सैलरी है तो नीचे पीएनएल में, सैलरी एंड वेजेस है नीचे, वर्कमैन का सैलरी है तो ट्रेडिंग में, बराबर। और प्रोडक्टिव वेजेस है तो ऊपर, अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो नीचे, खत्म, फोड़ दिया, डन। फिर क्या आ जाता है, रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मतलब पता है ना, किसी का अपन ने प्रोडक्ट लेके रखा है और उसके ऊपर अपन वो रॉयल्टीज पे कर रहे हैं, उसके कॉपीराइट के ऊपर अपन रॉयल्टीज पे कर रहे हैं, वो भी इधर आ जाता है। पैकेजिंग, सिर्फ पैकेजिंग ऊपर, प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है। बिस्किट है, बराबर, बिस्किट के ऊपर रैपर चढ़ाने का काम प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग सारे बिस्किट को बॉक्स में बंद करके बॉक्स बनाने का, वो क्या हो गया, सेकेंडरी। क्यों, मेल करने के लिए, कुरियर करने के लिए, वो नीचे चले जाएगा, सेकेंडरी नीचे चले जाएगा, वेरी गुड। प्राइमरी ऊपर, फैक्ट्री लाइटिंग ऊपर, सादा लाइटिंग नीचे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नीचे, पावर एंड फ्यूल ऊपर, कोल गैस ऊपर ऊपर ऊपर, वो अपने प्रोडक्शन में काम में आता है ना। चलो, और ये वर्क मैनेजर सैलरी वो भी क्या चले गया ऊपर। हाँ बोलो, ठीक है। चल गई अपू, उड़ गई, चल अभी याद आने दो। ये वो वही सब एक्सप्लेन किया है ये लोगों ने, जो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया था। वेजेस सैलरी दी है तो क्या होगा, सैलरी वेजेस दिया है तो क्या होगा, बराबर। चलो, जो उसमें नहीं गया ना, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे इनकम क्रेडिट में, सारे एक्सपेंस डेबिट में, ठीक है। डन है यहां तक। हाँ 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 चलो, वो एक पॉइंट है, सुनो। ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस नीचे या ऊपर, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिए, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस। अरे मॉडल, अरे मॉडल नहीं आया क्या, आप बोलो। हाँ मॉडल मस्ती कर रहा है इधर ही बैठ के, वो घर पे बोले सर कब आओ, बोलो हो गई ना भाई। चलो, अकेला ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस नाम का एक्सपेंस दिया है, ऊपर या नीचे, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है, तो क्या होगा, ट्रेड एक्सपेंस ऊपर जाएगा अकेला और बाकी सब नीचे रह जाएंगे, समझा भाई। ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो नीचे आएगा, अकेला ट्रेड एक्सपेंस दिया तो नीचे आएगा, और दो अलग अलग है साथ में, मतलब ऐसे नहीं ट्रेड एंड जनरल नहीं, ट्रेड इधर और दूसरे साइड में जनरल, नीचे ही रहेंगे, और ट्रेड एक्सपेंस ऊपर चले जाएगा। वेरी गुड।
ए समझा यहाँ तक? ठीक है, इसके ऊपर अभी कल अपन एक प्रैक्टिकल सम अपना टारगेट रखेंगे 2 सॉल्व कर ले, क्योंकि कल से 3 बजे ना अभी वो दोनों बैच साथ में यार, वो नहीं हो रहा है इतना, फिर तुम्हारा नहीं होता है ना उतना एडजस्ट। कल से 3 बजे ही है, 3 से 4 मैथ्स की क्लास नहीं रही तो हाँ बढ़िया है ना, क्यों हो गया? देखा तुम लोगों को